हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आप मेरा कार्ड को क्लोज करा दीजिए। दीजिए 10 लाख रुपए मेरे को हर्जाना। नहीं इतना तो नहीं। आपका जो लोन है वो अलग क्लोज करवा सकते हैं, इतना सब कौन करा सकता है। हम्म। इनको भाई साहब डंडा है आरबीआई से, और ये लोग है ना उससे बचने के लिए या बच तो सकते नहीं है, कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, लेकिन उसका है ना इम्पैक्ट कम करने के लिए लीपापोती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी कंप्लेंट वापस ले लो। ग्राहक ने बोल दिया भाई साहब मेरे को ना मानहानि कंपनसेशन दे दो, 10 लाख रुपए का लोन क्लोज करा दो। तो लोन तो ये इजीली क्लोज करा देंगे, थोड़ा सा 10 लाख रुपए इनके लिए बड़ा अमाउंट लग रहा है इनको, लेकिन इन्हें ये नहीं पता एक छोटी सी मिस्टेक और पता नहीं कितनी पेनल्टी लगा देगा आरबीआई, हो सकता है करोड़ों में लगा दे। तो ये देंगे भाई साहब, अभी थोड़ा सा वेट करो। ये कहेंगे बाबूजी 10 लाख रुपए ले जाओ, लोन भी क्लोज कर दो और गलती हो गई माफ़ी दे दो। is now being recorded. हेलो। हाँ जी सर, बताइए। अभी जी क्या हाल है? ठीक है। अरे उस समय एक्चुअली आपका जो फोन आ रहा था ना, जी सर जी। तो बाइक ड्राइव कर रहा था एक्चुअली। कोई नहीं, मैं समझ गया था, इसलिए मैंने फिर दोबारा टिफिन मैंने कहा मैं चलो देखा नहीं है आपकी जैसे कॉल अभी आई पहुंचा थी, हूँ। तो मैंने कहा हाँ। चलो बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। वो था। एक तो आपका नाम मेरे को कंफर्म नहीं हुआ था उस दिन। रवि रवि रवि। रवि, उसके पहले शायद आप कुछ और बोल रहे थे। नहीं रवि बोला था आपने, आपने खुद ही बोला है। मैं तो बोला था आपका, वैसे क्या नाम था? रवि अवस्थी। यूसुफ। यूसुफ। हाँ, ऐसा कुछ था। नहीं नहीं सर, हम अच्छा कहाँ, अच्छा। आप कहाँ लेके चले जा रहे हो? नहीं 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 सर। पंडित पे आओ ना, उसको नहीं नहीं लेके नहीं, जाए। पंडित जी ही हैं सर। देखो मैं कुछ नहीं, मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, पहली चीज। ऐसा कुछ नहीं नहीं है, ठीक वो है। तो बराबर है, जी ठीक है, जी और इतना भी चेंज होता। जी 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 हाँ, जी 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 जी। सर मैं वही आपसे, वही जो आपसे लास्ट लास्ट बात हुई थी हम्म। रिगार्डिंग कैसे करना है क्लोज सर। आप देख लो सर, क्योंकि एजेंसी को और सारी चीज़ को पेनल्टी वगैरह सारी चीज़ें तो इम्पोज के लिए बात हो ही रही है, तो इसको आप अपना रिजॉल्व कर लीजिए, उसको कंप्लेंट वापस कर लीजिए, सबसे ज़्यादा यही सही रहेगा। सर मैं कंप्लेन वापस, आप एक चीज समझो, छोटी हम्म सी चीज मैं कहना हम्म चाहता हूँ। जो उस दिन भी था, मैं था हॉस्पिटल में ना, तो मैं बात नहीं कर पाया था। अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ बता रहे। और सारी चीजें हैं, और आप भी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे, और इसको आराम से सुनिएगा भी मेरी बातों, कोई वैसा वो नहीं है। तभी देखो मेरा क्या है, फोन तो रिकॉर्डिंग जो रहता ही आपका ही रहता है। हैं? हाँ, फोन तो रिकॉर्डिंग पे एक्चुअली में अपनी आज की डेट में सब अपने आप ही ऑटोमेटिक बोल देता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं है। वैसे भी कह रहा हूँ, कोई इशू नहीं हाँ, है, मैं नहीं इसलिए कह इसमें रहा हूँ। इसमें कोई देखिए इशू नहीं है होता सर। क्या है सर, हाँ हुआ क्या है आपको भी पता है हाँ, कि एक आप एजेंसी का अपने नाम नहीं बताए थे उस दिन। सब बताया तो था SR के। SR के, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो सर, मेरा ना पर्सनल आपसे कोई दुश्मनी नहीं, या देखो मेरी सर, आपसे कोई मैं नहीं। आपको, मैं आपकी आपकी बात बिल्कुल से एग्री हूँ। उसमें ना ही आपकी पर्सनल हमारी है, ना ही आपकी मेरे से है। नहीं तो है ना। बस यही ये ये दिक्कत है कि देखो एक मेरी, एजेंसी पेनल्टी इम्पोज के साथ है ना, जी बहुत जी सारी जी जी, चीजें लगी वही इम्पोज। चीज है। हाँ, जी बोले तो आप मैं पहले। आपसे आपसे रिक्वेस्ट इतना करूंगा कि आप एक कंप्लेन अगर हो सके तो, मैं वैसे आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, हम्म, अगर हो सकता है वापस कर लीजिए। जो भी है ना आपका, जो मैक्सिमम हो सकती है चीजें रिजॉल्व, वो हम रिजॉल्व करवा देंगे साथ साथ, जैसे। वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। देखो आप भी ना, आप भी परेशान हो पेमेंट की वजह से। बिल्कुल परेशान है। हाँ, तो आपका जो जो भी है ना हाईवे पे सेटलमेंट करके जो कुछ चीजें होंगी वो आधे उसको रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि पैसा नहीं वहां सर, कटेगा, इससे बड़े देखिए आपका आपका देखिए फायदा हो। सर, देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरा फायदा तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं एक चीज जो कह रहा हूँ ना, आप समझो, मैं जितना मेंटली डिस्टर्ब हुआ हूँ वो मैं जानता हूँ। हम्म, ठीक है। मेरी माँ, मेरी बहन, सबको उसने बोल दिया हम्म, उल्टा सीधा। क्या ये किस हद तक जायज है? मैंने जो नहीं मैंने उसको तो कंप्लेंट उसकी सजा डाली, मिल गई, उसकी नौकरी मैंने चली गई। मैं नहीं सर, पहले देखिए वो ठीक है। वो तो धीरज जी भी कह रहे थे फंसे, मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे बैंक फंसा हुआ है असली। ना आप फंसे हैं ना कोई फंसा है, आपके ऊपर ठीक है, बैंक जो भी नहीं नहीं करेगा। नहीं सर, बैंक बैंक क्या है, बैंक का देखो, बैंक का एक काम होता है, मैं आपको बता दूं, हम्म इधर उधर बता दूं एक चीज, तो आप हम्म भी रहे हो। हम्म। बैंक क्या करेगा? बैंक कुछ नहीं करेगा, बैंक क्या होगा, एजेंसी पेनल्टी करके है ना अपना चीजें पल्ला खत्म कर देगा। झाड़ेगा, लेकिन बैंक एक जगह फंसा हुआ है। बैंक हम्म, यहाँ फंसा हुआ है कि बैंक को जब चीजें दी गई है ना, आरबीआई ने जो उनसे, उनको जो वो किया है, क्या हम्म, नाम है, उनसे जो चीजें पूछी हैं, 3-4 लाइनें मेरी कही हुई ही पूछी हैं। जब मैंने उनके जो डेप्ट मैनेजर थे उनको मेल करी, हम्म, उनके क्या नाम है नोडल ऑफिसर को मेल किया, तो मेरी मेल का जवाब क्यों नहीं हुआ? हम्म।
और मैंने कंटिन्यू उनको 3 से 4 बार रिमाइंड कराया, नहीं हुआ जवाब। इस पे वो चीजें पूछी जा रही है, आपको भी पता, मेरे से ज्यादा आप जानते होगे। वो आरबीआई तो पूछेगा ना भाई, आपने पर क्या सर एक्शन सर लिया, आपने क्या एक्शन वो तो लिया। सर वो तो फिर क्या कहेंगे कि भैया हाँ मुझे मैं हमसे ना गलती हो, हमने देखा नहीं, हमने एजेंसी को पेनल्टी लगा के एजेंसी क्लोज कर दी है, अब खत्म हो गया बस। एजेंसी को पेनल्टी लगा के उसे उसको एजेंसी कर देंगे क्लोज, खत्म बात है। पर एजेंसी क्लोज होने से कितने लोग की नौकरी जाएगी, कितने लोग का काम मिलेगा, ये मेरा कहना है। बाकी आप ना आप चीजें हैं तो कि ठीक वो है, बैंक एजेंसी नहीं वो क्लोज तो होगी, भैया एजेंसी कुछ नहीं क्लोज होगी। एजेंसी दूसरी होगी, आपके मालिक की 3-4 होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे 3-4 एजेंसी कौन खोलता है सर आज की डेट में। तो मैं हुआ हूँ सर मेंटली बहुत डिस्टर्ब, और यदि मैं इस लेवल पे जाके, आप समझो, बैंक ने मेरी नहीं सुनी, किसी ने मेरी नहीं सुनी, मैं फिर कैसे कैसे पहुंचाऊंगा अपनी कंप्लेन को लेके। हम्म वहां भी मैंने कंपनसेशन मांगा हुआ है आरबीआई से, तभी हम्म आरबीआई इनसे बार बार मांग रही है चीजों को, कि मेरे को ये कंपनसेशन चाहिए। मैं मेंटली बहुत हरास हुआ हूँ, और यदि यहाँ से मेरे को कम नहीं हुआ तो फिर मैं कोर्ट में केस डालूंगा। ये मैंने वहां पे बोला हुआ है कि जब, लेकिन वहां पे होगा, मुझे पता है कि भाई ठीक है, गलती हुई है तो उसका रेजोल्यूशन मिलेगा। मानहानि का दावा तक होता है, ये आपको भी पता है। मैं यहाँ तक जा नहीं रहा हूँ, इस दिन मेरी उनसे मिश्रा जी से ये सारी बातें हो चुकी थी हम्म। कि सर तो मैं अभी तो अभी वहां सर तक देखो, जाऊंगा। मैं आप देखो सर अगर हो सकता है, देखो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्म। अगर हो सकता है तो आप करवा लीजिए। जो बाकी आपको जो रेजोल्यूशन है वो मैं आपको दिलवाने पूरी मदद कर दूंगा, पूरा क्लोज भी कराऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो अगर कर सकते देखो तो। सर, मैं हाँ। नहीं नहीं, मैं तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुआ हूँ। ठीक हम्म है, आप अपने ऑनर को बोलिए, या हम्म, बैंक दे मेरे को हर्जाना मेरा। मैंने तो हर्जाना मांगा हुआ है लाखों रुपए में। अच्छा। हाँ, आरबीआई में डाला हुआ है ना कि मेरे को ये हम्म, हर्जाना चाहिए। आप मेरा कार्ड को क्लोज करा दीजिए, दीजिए 10 लाख रुपए मेरे को हर्जाना। मेंटली जो डिस्टर्ब हुए हैं, कोई मैं अच्छा इनलीगल चीजें थोड़ी ना डिमांड कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। आप भी रिकॉर्ड कर रहे होंगे चीजों को। जी। मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, सारी चीजें हैं, फैमिली का आज भी इलाज करा रहा हूँ। हम्म हम्म। तो अभी यानी कि इसको क्लोजर ना करके आप है ना हर्जाना और सारी चीजों को अपना करना चाहते हैं, उसी पे ही करना है, प्रोसेस आपको करना है। हम्म, या तो आप कराइए या तो आरबीआई करेगा। नहीं इतना तो नहीं, आपका जो लोन है वो वाला क्लोज करवा सकते हैं, इतना सब कौन करा सकता है। हम्म। ये तो फिर आप बताइए सर क्या करना है, तो फिर आप आगे। आप बात कर लो एक बार, क्या क्या सर, हो नहीं सकता है। मैं बात कर चुका हूँ सर, ये तो आप जैसे बोल रहे हो 10 लाख रुपए उधर, लाख रुपए उधर, यानी कि 11-12 लाख रुपए, ये क्लोज तो होगा तो मेरा 1,32,000 का अकाउंट है ये। 1,32,000 का अकाउंट है, वो तो हमें पता है। जी। इसको तो ना, इसको सेटलमेंट करके क्लोज करवा देंगे। सेटलमेंट आएगा ना, क्लोज नहीं होगा ना सर। नहीं सेटलमेंट करके क्लोज होगा ना सर। हाँ, तो वो तो अभी भी एनपीए नहीं हुआ है, वो तो एनपीए फुल हो गया सर। पेमेंट करके वो क्लोज हो सकता है। नहीं नहीं एनपीए हो गया सर, आपका आपका कार्ड परमानेंटली डीएक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, एक सेटलमेंट हो जाए, बाकी आप बात कर लीजिए, कंपनसेशन करवाइए, वरना आरबीआई देगा मेरे को पैसे, क्योंकि मेरे को पता सेटलमेंट कितने में होगा, और कंपनसेशन तो मिलेगा मेरे को। अच्छा, आपसे क्या यानी कि होगा। आप कंपनसेशन भी लेना चाहते हो और वो भी लेना चाहते हैं। आप मत कराइए कार्ड को क्लोज, अच्छा अच्छा। मैं कोई इलीगल डिमांड थोड़ी ना कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप ठीक। बाकी देख लीजिए, हम्म, बताइएगा जैसा हो। ठीक है सर। जी। ये इनका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है भाई साहब। हमने ना लड़के को टर्मिनेट कर दिया है सर। उसने आपको माँ बहन की गाली दी, उसने बोला माँ को कोटे पे बिठा दो, बहन को कोटे पे बिठा दो, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया है। नया लड़का था 17-18 साल का, और अगर ग्राहक बदतमीजी कर देता है तो एफआईआर हो जाती है उस पर। यहाँ पे अगर ये कंपनसेशन नहीं दें, कंपनसेशन एक तरीके का सेटलमेंट होता है कि ठीक है मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ, मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैंने मानसिक प्रताड़ना जो झेली, जिससे मैं गुजरा, उसकी एवज में 10 लाख रुपए दे दो, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। वरना आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लो, एजेंसी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लो। ये टर्मिनेट कर दिया से मतलब नहीं होता भाई साहब। आप सपोज ये जिस बैंक की रिकवरी की बात चल रही है, उस बैंक ने एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, तो क्या हो गया, बाकी की तो रिकवरी करेगा ना वो। लेकिन वो अगर सपोज इस बैंक के लिए गाली कर सकता है, मिसबिहेव कर सकता है, ये बजाज की बात चल रही है, तो वो बाकी के लिए भी करेगा मिसबिहेव। तो उस पे कैसे शिकंजा कसा जाएगा, उस पे शिकंजा कसने का तो
एकमात्र ऑप्शन है लीगल, जो आईपीसी सेक्शंस होते हैं गाली देने के, वो उस पर लगने चाहिए ना। वो क्यों नहीं लगवा रहे आप? माफ़ी मांगने से क्या होता है? वरना भाई साहब कंपनसेशन दो। भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया बोला, हालांकि इन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे नहीं बोला, मतलब एकदम कर्रा होके नहीं बोला है, तो वो थोड़ी सी चीज़ें रखने में दिक्कतें आती हैं सब किसी को, क्योंकि हम लोग यूज टू थोड़ी ना है। लेकिन बहुत बढ़िया जवाब दिया भाई साहब ने। आपको घबराना नहीं है दोस्तों, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।